तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का नुकसान। अच्छा, आवेशों के पुनर्वितरण का मतलब कि आवेश एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाएगा, तो जाने में कुछ कार्य होगा जिससे आवेश की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। वही परिवर्तन हमको निकालना है। आपको इससे पहले मैंने एक फिगर बनाया था, याद होगा, कि दो चालक लिया था। एक चालक ये है और एक कंडक्टर या चालक ये है। इस पर कुछ आवेश की मात्रा मान लेते हैं। इस पर आवेश की मात्रा है Q1, इसकी धारिता है C1। ठीक इसी तरह से इस पर जो आवेश की मात्रा है मान लेते हैं Q2 और इसकी धारिता है C2। ये किसी विद्युत रोधी स्टैंड से लगाकर रखा हुआ है ताकि स्थानांतरण नीचे ना हो, भू संपर्कित ना हो। ये भू संपर्कित नहीं है, यानी आवेश जो है इस चालक से उठकर कहीं और ना जाए। ठीक, अब क्या किया कि मान लेते हैं ये मेरा जो है पहला चालक है फर्स्ट, और ये हमारा जो है दूसरा चालक है, इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, तो जब किसी चालक को तार लगा के जोड़ेंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ से आवेश की मात्रा कम होगी। कम होने से इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। कितना था पहले जोड़ने से और कितना हुआ बाद में जोड़ने से, तो इन दोनों को हमको निकालना होगा अंतर करके। उसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास, कितना नुकसान हुआ। सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए इस पे कुछ 100 कूलाम आवेश था। जैसे मैंने तार लगा के जोड़ा तो यहाँ से आवेश का स्थानांतरण इसमें हुआ, जहाँ इसमें कम आवेश है, तो यहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण लगातार होगा। होने से क्या होगा कि इसकी धीरे धीरे क्या होगी, आवेश की मात्रा यानी कि विभव का मान घटेगा। विभव घटेगा यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। अब वह कितनी कमी आई है ऊर्जा में, वही हमको निकालना है। ऊर्जा में कमी या ऊर्जा का नुकसान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ने से पहले की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो देखो लिखेंगे जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है कि हाफ CV स्क्वायर। भाई C1 V1 चलेगा, इसका वोल्टेज मान लीजिए V1 है, इसका वोल्टेज है V2। जोड़ने से पहले, बाद में तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरे चालक के लिए। लिखेंगे दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ओके, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो जोड़ने से यहाँ लिख देते हैं, इसलिए जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा, हम सिंपली लिखता हूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका U बराबर, मान लेते हैं इसको U बराबर हाफ, दोनों को जोड़ दीजिए, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन है, 1/2 कॉमन है, अंदर बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया समीकरण नंबर 1। अब चालकों को आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, जब चालकों को आपस में जोड़ेंगे यहाँ पे एक तार लगा के, तो फटाक से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, तो ऊर्जा की मात्रा बदलेगी, लेकिन इनका वोल्टेज क्या होगा, कुछ समय बाद सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा V। तो लिखेंगे जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद चालक की जो कुल धारिता है, चालक की कुल धारिता, तो कुल धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2। भाई जोड़ दिया, दोनों चालक की धारिता जुड़ गई। और विभव कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा भाई V1 V2 से बदल के सीधे V हो जाएगा। चालक के दोनों धारिताओं, दोनों चालकों का विभव समान हो जाएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों में विभव का मान बराबर ना हो जाए। ओके, तब यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगी, तब ऊर्जा
यू डैश मानता हूँ हाफ सी कितना है C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया हूँ, और वोल्टेज V स्क्वायर। अच्छा, अब आप V का मान जानते हैं कि V बराबर होता है C1 V1 निकाले हैं इससे पहले, प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मान यहाँ मैं रखूँगा, तो रखते हैं। तो U डैश बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जो ये होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ये इसका और इसका दोनों का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a अपॉन b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर भी होगा और b का स्क्वायर भी होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यही काम करेंगे इसके लिए। तो u डैश बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ है C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये एक कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, तो आपका बचेगा, मैं बता देता हूँ, यू डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ये तो कट चुका है, यही बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें बची हैं। एक यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 आपको याद होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समीकरण 1, और एक अभी हमने निकाला है जो यू डैश का मान आया। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, ताकि हम ऊर्जा ह्रास निकाल सकें। तो कहेंगे ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में कमी, ये आ जाएगा डेल्टा यू से दिखा देते, परिवर्तन है, तो यू माइनस यू डैश करेंगे। अभी मैंने मान बताया था, याद होगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अभी बोला था ये समीकरण 1 का मान जो यहाँ पे है, ये मान हमने रखा। इसके बाद देखिए माइनस 1/2 C1 V1 का प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अच्छा, दोनों में देखिए ये चीज कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये आप देख चुके हैं। मैं एलसीएम ले लूंगा ताकि इसमें इसका गुणा हो जाए, ठीक है। तो ये जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा C1 C2, और यहाँ ये जो लिखा है इसको लिख लेते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में हो गया C1 प्लस C2। अब ऊपर का ब्रैकेट खोलना है, इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको हल करेंगे, और सब कुछ तोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम लोग बताएंगे फाइनल करके। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2, अच्छा ये बटे में इसको बाहर ले लूँ, ले लेते हैं, C1 प्लस C2 इसको बाहर कर दिया। अब अंदर सिंपल सा देखो, यहाँ पे इसका गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें थे, देखो C1 का स्क्वायर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, समझ आया। ठीक इसी तरह इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये गुणा मैं कर रहा हूँ। अब ये तो भाई गुणा हमने कर लिया, 4 पद बन गए, इसका गुणा करेंगे और सिंबल बदल देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। तो लिखेंगे a का स्क्वायर यानी C1 V1 का स्क्वायर
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, B का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2AB तो ये हो जाएगा -2AB C1 V1 C2 V2, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा C1 V1 स्क्वायर माइनस वाले से कट जाएगा और C2 V2 स्क्वायर माइनस वाले से कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखते हैं यहाँ से, डेल्टा U बराबर हमारे पास बचा 1/2, बाहर है C1 प्लस C2, ओके, और अंदर हमारा बचा है, ध्यान से देखें तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, यही केवल बचा। ये वाला यही बचा है। और सब में देखिए आपको ये दिखेगा C1 C2 सब में है, तो C1 C2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा C1 C2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 पहले से था, अब अंदर बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, A माइनस बी का। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे C1 C2 अपॉन 2 C1 C2, और ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे एक चीज देखो कि ये माइनस है, ठीक है, घट के प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके सर पे लगा है इवन पावर, यानी कि पावर 2 है। अब पावर 2 का मतलब होता है कि ये वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जा सकती, है ना, इसका ये मतलब है। और यहाँ देखो C1 C2 दोनों धनात्मक है, अब C1 C2 दोनों धनात्मक है, प्लस ये ऊर्जा भी क्या है, ये वोल्टेज का मान भी हमेशा प्लस में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा का नुकसान ही होता है। क्या होता है, धनात्मक है ना, ये हमेशा बढ़ेगा ही। यानी कि हम लिख सकते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी चालक को एक दूसरे से किसी तार से जोड़ते हैं तो सदैव ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, ये कभी भी बढ़ोतरी नहीं होता है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, हमारा धनात्मक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।